मंगलम भगवान मंगलम प्रधानम सर्वनाम जय जय कृष्ण नमः संसाराय स्वामी चकास्ते चित किसी के पास है? परम पुरुष तेरे निकट होने पर भी तूने देखा नहीं है। दृष्टि बाहर की बाहर ही है। परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहलाता है। मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। क्या हो रहा है? एक बार फिर से मैं लगा के पढ़ो। एक बार मेरे पे लगा के पढ़ो। परम पुरुष मेरे निकट होने पर भी मैंने देखा नहीं है। अरे क्या अलौकिक बात है। और दृष्टि बाहर की बाहर ही है। परमात्मा सर्वोत्कृष्ट कहलाता है। मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ। अरे क्या बढ़िया बात है। इतना समझ ले जी, इतनी समझने की बात है। श्लोक है आज 196 नंबर का श्लोक है। पढ़ो। कर्तृत्व की भांति भोक्तत्व भी इस चैतन्य का निश्चित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है। वह अज्ञान से भोगता है। अज्ञान का अभाव होने पर वह अभोक्ता है। तो ये अलौकिक बात है। हेडिंग है इतना सुंदर। भोक्तत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो भी आचार्य ने अकर्ता सिद्ध करा तो कर्तृत्व की भांति यानी जीव को अकर्ता सिद्ध करा तो जैसा अकर्ता है वैसा भोगना भी जीव का स्वभाव नहीं है। इसके पहले जो 194 नंबर का श्लोक था देखो इसको। ये 194 456 उसमें कह रहे थे कर्तव्य इच्छित स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे भोक्ता स्वभाव नहीं है। और कर्ता को तो बनाया था स्वभाव और भोक्ता को बनाया था उदाहरण। यहाँ पे बनाया कर्तव्य की भांति भोक्ता को बनाया उदाहरण, कर्ता को बनाया स्वभाव। देखो दोनों के अंदर एक को दृष्टांत एक को सिद्धांत बनाया। वहाँ पे ऊपर कर्ता को सिद्धांत बनाया था, भोक्ता को उदाहरण बनाया था। या भोक्ता को उदाहरण बनाया। पर द्रव्य अपने शुद्धात्मा से भिन्न, अपने चेतन स्वभावी आत्मा से भिन्न बाहर के पदार्थ जितने भी जगत के अंदर है उसको तो ये जीव न करता है और न भोगता है। अपने स्वरूप को नहीं जानता अनादि से तो उसका कर्ता और भोक्ता दोनों बनता है। इसलिए अज्ञान में आ पाता है। हाँ ऐसा नहीं है कि अज्ञान है जब तक कर्ता भी है भोक्ता भी है। जरा सा पढ़ना नहीं आया तो ये अर्थ निकाल लिया उसका कि जब तक हम अज्ञान है तब तक तो हम रोटी बनाने के कर्ता भी है और रोटी बनाने के रोटी खाने के भोक्ता भी है। जब ज्ञानी बन जाएंगे तो हम रोटी बनाएंगे वो न भूलेंगे, ज्ञाता हो जाएंगे। अज्ञान से भोगता है का अर्थ क्या हुआ कि ये अपने को मानता है भोगता और करता, तब तक अज्ञानी है। आप बता सकते हो कि कर्ता और भोक्ता ये मानता है पर है क्यों नहीं? स्वभाव तो करता है
ये एक बात है, भोक्ता भोक्ता एक बात है, और जब अंदर गहराई में जाओ, ज्ञान का कैसे कर सकता है? हाँ, और क्या भाव, ज्ञान तो ज्ञान ये बात है। आत्मा आत्मा पूरे बना काहे का ये है कि आत्मा तो ज्ञान का बना हुआ है, और ज्ञान का स्वभाव तो जो बाहर हो, जो कोई सा भी हो, उसको जाने और देखे। अब ज्ञान भी अगर करना है तो वो मेरा है ऐसा जान ले, पर उसको छू ले, उसको भोग कर ले, ऐसा तो उसका स्वभाव ही नहीं है। अज्ञान दशा में भी, अज्ञान दशा में भी जीव रोटी बना ले तो जीव और रोटी एक हो जाए। अज्ञान दशा में भी जीव रोटी खा ले तो गजब हो जाए। जहाँ एकत्व होता है वही कर्ता भोक्ता बनता है, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, कर्ता वो जो कर्ता बनता भोक्ता है ही है। ये एकत्व है, वो एकत्व कर्ता है, भोक्ता भी हो गया। हाँ हो गया। तो चारों बुद्धि पकड़ ली उन्होंने, एकत्व ममत्व कर्ता भोक्ता, ये चारों मित्र, जो चंडाल चौकड़ी पूरी, ये जीव इसकी गिरफ्त में फंसा हुआ है। वो कर्ता कभी एकत्व कर लेता है, कभी अमता करता है, तो कभी कर्ता बुद्धि में, वो एक एक रूप बदल बदल के आते हैं वो, और उस चौकड़ी में जीव फंस गया बेचारा। अब ये स्वभाव को जाने बगैर कोई रास्ता नहीं है, और ये कभी सफल नहीं होता, इसलिए आर ध्यान होता है, और आर ध्यान को पकड़ लिया इसने। जरा वो कोई सिस्टम है पूरा उसका, ऐसे थोड़ी चल रहा है। आनंद मानता है क्या करते हैं? अभी बताते पहले तो पर का कर्ता भोक्ता नहीं, ये तो मंजूर हो गया, और ये अनादि से मान रहा है, ये भी मंजूर हो गया। तो अनादि से अज्ञानी, ये भी मंजूर हो गया। तो जब तक ये अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, जब तक ज्ञानी नहीं हो सकता, ये भी मंजूर हो गया। इतने सारे सिद्धांत आ गए। अब कौन कौन आज से ये अभ्यास करेगा कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं, कि खाली सुनेगा ही सही सुनेगा, लिख लेगा, पढ़ लेगा, पढ़ा देगा, और मानेगा उसे कि मैं करता भी हूँ और भोगता भी हूँ। ये कैसे जान लिया? उसके अंदर से आवाज़ आएगी, ये मैं नहीं करूँगा तो काम होएगा कैसे? मैं रोटी नहीं खाऊंगा तो मैं जिंदा रहूँगा कैसे? ये स्वर निकलेगा उसके अंदर से। तब तक वो अपने को इनके आश्रित ही मानता है, और कर्ता भोक्ता ही मानता है, चाहे 11 नौकरी पड़ जाए। अब ये बीमारी कैसे जाएगी? ये तो अपन बहुत सारी बात होगी। पर का एकत्व, आत्मा के एकत्व हुए बगैर नहीं जाएगा। पर का ममत्व, आत्मा को अपना मानने बगैर, आत्मा के अनंत गुण को अपना मानने बगैर ममत्व नहीं जाएगा। ज्ञाता स्वभाव को जाने बगैर कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी, और ज्ञान स्वभाव को जानने पर ही भोक्ता बुद्धि नहीं जाएगी। ये जिद है, जिनवाणी की भी जिद है, और जीव की भी जिद है। अनादि का तो हो गया इसमें। अब दूसरी बात, ये तो परद्रव्य से छटा, तो जिस तरीके से परद्रव्य का कर्ता नहीं है, उसी तरीके से परद्रव्य का भोक्ता नहीं है। एक बात। अब जीव आखिर कर्ता किसका है, भोक्ता किसका है? अब अज्ञानी की बात लेते हैं कि अज्ञानी किसका करता है? अज्ञान दशा में राग का करता है। अब भोक्ता किसका है? कि राग को नहीं भोगता है। राग करने पर हर्ष और विषाद के परिणाम को भोगता है। समझ में आया? राग उत्पन्न हुआ तो राग को नहीं भोगता है। राग उत्पन्न हुआ तो राग के साथ में, उस परिणाम के साथ में, या तो हर्ष का परिणाम होता है या दुख का परिणाम होता है। तो उस सुख और दुख को भोगता है, वो भी अज्ञान दशा। सुख और दुख क्या होता है? बात तो समझ में आ रही ना? वो सरल बात है। हर्ष अब दे रहा हूँ दृष्टांत, जरा शांति रखो। अपना जीव फंसा हुआ ये देखना, उसमें ये मनोरंजन का विषय नहीं है। राग पाप और पुण्य का परिणाम। राग पाप और पुण्य के परिणाम में हर्ष और विषाद अभी सिद्ध करते हैं। और एक क्षयोपशमिक भाव, ये बड़ी मुश्किल से सुनने में आता है। क्षयोपशमिक भाव, कर्म के उदय से जो ये भाव होता है इसका, ये क्षयोपशमिक भाव जान रहे हो, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये
तो कर्मोदय जनित है, इंद्रिय ज्ञान है, इसको क्षय विषमी ज्ञान कहते हैं। पाप का भाव पंचगुण स्थान में होता है, पुण्य का भाव 10वें गुण स्थान के अर्थ में होता है, क्षय विषमी भाव का भाव 12वें गुण स्थान में होता है। ये तीनों का अभाव इस क्रम से होता है जब जीव भगवान बनता है। अब ये जब ये नष्ट हो जाते हैं तब भगवान बनता है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि इन तीनों को सबसे पहले तो स्वभाव से भिन्न स्वीकार करें, इनको स्वभाव में मिलाए नहीं, इनको देख देख करके ऊंचा नीचा नहीं होए। ऊंचा नीचा तो समझते हैं, अब बताते क्या होता है ऊंचा नीचा। पाप का परिणाम, पाप का परिणाम यानी 5 इंद्रिय के विषय को भोगने का परिणाम। अब इसमें सब समझ लेना, ज़्यादा डिटेल नहीं करते। उसमें इस जीव को हर्ष होता है सुख बुद्धि की वजह से, पाप के फल में नहीं, और पाप के फल में दुख होता है। नहीं आ रही समझ में? खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, नई नई वैरायटी लाने में, उसमें मजा आता है कि नहीं? ये काय का हर्ष का परिणाम है कि दुख का? हर्ष को सुख को, तो पाप के परिणाम में मजा आ रहा है और पाप के उदय में दुख लग रहा है। यह हर्ष और विषाद का परिणाम। अज्ञानी जीव हर्ष और विषाद का भोगता है, उस परिणाम का नहीं भोगता है। अपने तो चल ही नहीं रहा है, इसलिए अपने क्या काम की बात है। अच्छा, वो पाप का परिणाम में मजा नहीं आ रहा, खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये जब इसमें मजा आ रहा है, तो जिसको ये पाप के परिणाम में घूमने फिरने में मजा आ रहा है, तो नंबर 1 कि जब इसका फल आएगा ना, तो रोते रोते भी कोई बचा नहीं पाएगा, अरण्य रुदन होएगा। क्योंकि ये तो जो मिल रहा है ये पुण्य के उदय की सत्ता से मिल रहा है, और जब तुमने उसको भोग लिया तो उसकी निद्रा हो गई है, और नया तुमने पुण्य करा लिए तो उदय पाप का ही आने वाला है, तो अनंत काल नरक में सुगति मिलेगा। आगे बात समझ लो। और दूसरी बात है कि हर्ष उसमें आ रहा है, तो वो जब हर्ष यानी सुख, सीधी बात है, सरल भाषा है, सुख। जब पाप के परिणाम में सुख आ रहा है तो आत्मा के पास जाके क्या करेगा? क्योंकि आत्मा तो सुख का भंडार है, और तेरे को वही सुख आ रहा है, तो आत्मा वाला दुखी हो गया ऑटोमेटिक। जो 5 इंद्रिय के विषय नहीं भोग रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वे बोलो सुखी है कि दुखी? अब 2 तो सुखी नहीं हो सकते कि एक आत्मा का आनंद भोग रहे वो भी सुखी है, और एक पाप का परिणाम वाले भी सुखी है। 2 है क्या सुखी? तीसरी बात कि ये क्षणिक को नाशवान है, कितनी देर टिकेगा? भोजन करने का परिणाम है ना, मजा आ रहा है, करो, कितनी देर करो। घूमने फिरने का परिणाम है ना, घूमो फिरो, लौट के आते काय को? जहाँ गए थे वहीं रह जाओ ना। अरे भगवान तो सिद्धार्थ गए तो लौट के ही नहीं आते, तो क्यों आया लौट के? लौट के आना इस बात की सूचना है कि वहाँ सुख नहीं है, सुख नहीं है और इसको सुख लग रहा है, इसी का नाम क्या है? एक परिणाम समझ में आया क्या? एक परिणाम से निमटना अनंत पुरुषार्थ है। प्रैक्टिकल मानती है जिनवाणी, तो खाली मानने की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है? भूमिका के अनुसार भोगने का परिणाम तो चक्रवर्ती भी ब्याह कर रही है ना, कि गए है ना, लड़ने गए, सब करने गए, सब तरह के 5 इंद्रिय के विषय भोग वगैरह सब है, तो है ही सही, उसमें क्या है? परंतु आत्मा के आनंद को भूलते नहीं है, और इसको पुण्य का परिणाम जान करके इससे विरक्त रहते हैं, और वो अपने अतीन्द्रिय आनंद के भोक्ता हैं, और इसका जो ये परिणाम है इसके भी ज्ञाता रहते हैं। इसलिए ये परिणाम निर्जनित हो जाता है, और नया बंधन नहीं होता है, और मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। और ये उस समय में उसको मजा मानकर न तो पुण्य करता है और न मीठा भाव करता है। दोनों की सत्ता नष्ट होने पर एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में दिखता है। आपको पता है कि अपन कौन सा खेल खेल रहा है? कुछ आया कि नहीं आया? सब अभी तो रात का एक पक्ष लिया है,
राग मैंने 25 कषाय, अभी लगा लेना। अपन तो खाली 2 को पकड़ते हैं, पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम। कुछ समझ में आ रहा है क्या? समझ में आएगा तो चेहरे पे प्रसन्नता आएगी, ऐसा मरा मरा उदासीन जैसे नहीं देखेगा सुनिए। अरे अपना जीव फंसा हुआ भाई, बहुत सीरियस केस है। किसको वो भोगने के परिणाम में किसको दुख लग रहा है? अरे वहाँ दुख है। सबसे पहला दुख तो यही है कि आत्मा के स्वभाव को भूला है, आत्मा याद ही नहीं आने देगा वो। जहाँ फंसा उस चक्रव्यूह में, हाँ हूँ खाना पीना धूम धमाल, काय की आत्मा वहाँ पंचपरमेश्वर को याद करेगा। वो तो दुख में याद करता है जब प्रतिकूलता आती है। दूसरा परिणाम पुण्य का परिणाम, ये और खतरनाक है उससे। पाप के परिणाम से जीव 4 गति नहीं भटका है, जीव भटका है 4 गति, तो पुण्य के परिणाम की एकत्र बुद्धि से भटका है। वो क्या होती है अभी बता। 4 गति घूमा है ना, ऐसे सोचता है परमेश्वर की पूजा नहीं करी हमने, भक्ति नहीं करी, उपास नहीं करा, इसलिए मत क्या शांत। पुण्य के परिणाम, अब देखो फिर पुण्य के परिणाम फिर 2 चीज, एक है पुण्य का परिणाम और एक है पुण्य का फल। 2 तो अलग अलग दिखी कि नहीं दिखी? तो पुण्य के, और अपनी परिभाषा काय की चल रही है, हर्ष और विषाद की, भोक्ता की चल रही है, कर्ता की नहीं चल रही है। ये जीव उस सामग्री को नहीं भोगता है, उस सामग्री के मिलने में हर्ष के परिणाम को भोगता है, और उस सामग्री के बिछुड़ने में विषाद यानी दुख के परिणाम का भोगता है। भोक्ता की परिभाषा चल रही है, कर्ता की बात जा चुकी है पहले। आत्मा अज्ञान दशा में राग का करता है, ज्ञानी होने पर ज्ञान का करता है, स्वभाव से देखो तो अकर्ता है। आत्मा पर्याय मात्र का अकर्ता है, गाथा नंबर 6। नहीं प्रमत्त नहीं अप्रमत्त, तो एक ज्ञायक भाव, पहले से 6 तक की पर्याय का भी करता नहीं, 7वें से 14 तक की पर्याय का भी करता नहीं, एक मात्र ज्ञायक। ये स्वभाव की बात है। स्वभाव को समझने पर जो निर्मल पर्याय का जन्म होता है, इसी के आत्मा में होता है, और वो निर्मल पर्याय का स्वरूप शुद्धात्मा जैसा होने के कारण उसका अंश प्रकट हुआ, इसलिए उसका कर्ता है। ये भी व्यवहार से कहा है, क्योंकि अकर्ता आत्मा को कर्ता कहा है। कुछ चैनल समझ में आ रही है? यही आत्मा दुख का कर्ता नहीं है। सुख स्वभावी आत्मा दुख का कर्ता कैसे बनेगा? पर जिनवाने में दुख का कर्ता तो कहा है कि हाँ, कहा तो है कि जब तक सुख स्वभाव को नहीं जानता तब तक ये प्रकृति के स्वभाव में चिपकता है। आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता तब तक किसी को न किसी को तो अपना स्वभाव जानेगा। तो प्रकृति का स्वभाव अभी आ चुकी गाथाओं के अंदर किसको कहते हैं? प्रकृति का स्वभाव हो गया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, 8 कर्म देखे भी है, और टीपा जवाब तो चलते ही नहीं है 1 मिनट में। अब वो कौन याद रखे? आगे पीछे सलाह दुकान का लेन देन याद रखे कि ये बातें याद रखे। प्रकृति का स्वभाव का पता ही नहीं, तो उससे जुड़ रहा है क्या जानेगा? जिनवाने खाली सुनने के लिए सुनते हैं कि कुछ समझने के लिए और अंदर फंक्शन बदलने के लिए सुनते हैं? अंदर में परिणाम हो रहा है कि नहीं? पंद्रों को देख करके मचलने का, खाने का, पीने का, उसकी कर्ता बुद्धि का, हाथ से रति 25 तरह की कषाय चल रही है कि नहीं? ये सब जीव का स्वभाव नहीं है, ये सब प्रकृति के स्वभाव है। वो जीव प्रकृति के स्वभाव को अपना स्वभाव मान चुका है। ये दुर्घटना घट गई है जीव के साथ। प्रकृति का स्वभाव और अपना स्वभाव दोनों के अंदर भेद ज्ञान करें तो ज्ञानी होता है।
बात अपनी कहाँ से चल रही है कि जब तक ये जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता है तब तक प्रकृति के साथ जुड़ता है, इसलिए प्रकृति के स्वभाव का कर्ता बनता है। यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चालित कर्ता बुद्धि के परिणाम का कर्ता बनता है नहीं, इसलिए अज्ञानी है नहीं और बनता है इसीलिए अज्ञानी है। मनुष्य है नहीं और अपने को मनुष्य मानता है इसलिए अज्ञानी, करता है नहीं और अपने को कर्ता मानता है इसलिए अज्ञानी। स्त्री पुरुष चार गति का जीव ये है नहीं और अपने को सब मानता है नहीं और मानता है, इसी का नाम तो अज्ञानी है। सुख स्वभावी है, दुख इसका स्वभाव ही नहीं है, फिर भी मैं दुखी हूं, इसका नाम अज्ञानी है। दुनिया के अंदर सुख स्वभावी ये घोषणा कर रहा है मैं बहुत दुखी हूँ, इससे ज्यादा बड़ी लज्जा की कोई बात नहीं। अनंत सुखी देव का भक्त दुनिया के अंदर घूम के घोषणा कर रहा है मैं बहुत दुखी हूँ। किसको बदनाम कर रहा है? अपने कुल को भी कर रहा है, तीन लोग के नाथ को भी कर रहा है, अपने को भी कर रहा है। जो अपने को दुखी मान रहा है वो सुख स्वाभाविक कब मानेगा? बात तो बहुत सरल है, वो पूछना बहुत मुश्किल है। बहुत शांति से समझे, कर्ता अपने को मान रहा है, कर्ता मानना कोई मामूली बात है। कर्ता की धुन हो गई, अनंत काल हो गया, बीमारी एक दिन की थोड़ी है, घर कर गई जीव के अंदर, रोम रोम में बस गई है। जैसा आत्मा के रोम रोम में अनंत गुण है, जैसा रोम रोम में मिथ्या दर्शन पसर गया है। ये आत्मा की बात ही नहीं सुनने देता, अरुचि हो गई बिल्कुल। तो पूर्व का थोड़ा बहुत पुण्य है, उसके उदय से सुनने आ जाता है। बाकी रुचना पसंद तो अंदर से विषय कषाय कोई करता है। जिनवाणी तेरे विषय कषाय में अपने पुण्य कमाने कर रहे भी तो भी आत्मा को भूल करके रहता है, वो जिनवाणी को मंजूर नहीं है। फिर से आ जाओ भोक्ता पे, पुण्य का फल, इसको निरंतर ऐसा विचार चलता है कि ये पुण्य का उदय चला नहीं जाए, ये पुण्य का उदय बना रहे, ये पुण्य का उदय अभी नहीं है तो आ जाए। तो ये पुण्य के उदय के साथ में एकत्व हुआ। इस पुण्य के उदय को इसलिए नहीं चला जाए कि इसको भोगने से मैं सुखी होता हूँ, तो इसके अंदर सुख बुद्धि से वो निरंतर पाप का बंधन करता है। क्योंकि भोगने की सामर्थ्य तो उसकी एक रोटी की, एक लड्डू बाफला की है, पर भोगने का भाव जो उसके अंदर पड़ा हुआ है कि ये मेरे लिए बना रहे, चला नहीं जाए, ये परिणाम निरंतर पाप बंध का कारण है। इतना खतरनाक खेल खेल रहा है, बोलो ये परिणाम किसको नहीं? अरे कैसे मुमुक्ष हो, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो उसको रहता है, देखो पुण्य का उदय चला नहीं जाए। दुनिया में भी देखता है सही, जिसके पुण्य के उदय की अनुकूलता हो, ये आपके कहने की क्या बात है? आप तो बहुत पुण्यशाली हो। पुण्यशाली है कि पापशाली है? अरे जो पुण्य कर ही नहीं रहा होगा ना पुण्यशाली है, और जो पाप में मजा मारने वो पुण्यशाली है। देखते कैसा, बोलते कैसा? पुण्यशाली तो उसको कहते हैं कि जो पुण्य कर रहा हो, कर रहा पाप है ना, कहते पुण्यशाली है। तो भाषा ही नहीं है जिनवाणी की। अरे परिणाम से डेफिनेशन दोगे कि भोगने से दोगे? धर्मात्मा कब नाम पाएगा? अरे धर्म करेगा तो पाएगा। तो धर्म चाहिए ना अंदर, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का परिणाम। तो पुण्यात्मा सुनने को तैयार थोड़ी है। जीव को पाप में सुख बुद्धि है और पुण्य में धर्म बुद्धि है। अगर पुण्यात्मा कह दोगे तो बुरा लगेगा, धर्मात्मा को तो प्रसन्न हो जाएगा। भले पूजा कर रहा है तो नकली कर रहा है, मन नहीं लग रहा है, पर उतर के आएगा, धोती दुपट्टे उतारेगा तो सब जने कहना चाहिए देखो कैसे धर्मात्मा। आपको कुछ समझ में आ रही बात?
और ये अंतरंग की बात कौन बताता है? और ये अंतरंग का ये पाप चला ही करता है। देखो ईमानदारी से देखो अपने अंदर ऐसा परिणाम चल रहा है कि नहीं। अभी कोई कहता है कि अभी देखो सब खत्म हो जाएगा और आपके पाप का उदय आने वाला है, तो सुनने में रोंगटे खड़ा हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि पुण्य के फल को मैं भोगता हूँ। काय के लिए? भोग के सुखी होता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि पुण्य के फल को भोगने पर सुखी अपने को मानता है, तो पुण्य के फल को भोगने के परिणाम का नाम पाप भाव है। तो अभी फल पुण्य का है और परिणाम निरंतर पाप का चल रहा है, वो चाहे उसको भोगे और चाहे नहीं भोगे, अभिप्राय में तो चलेगा। जिसको एक बात सुनने को मिल गई है उससे ऊंचा भाग्यशाली जीव इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसको पूरा चांस है अपनी बुद्धि बदलने का। बाकी जिसके पास नहीं हो तो सारी दुनिया देख लो, उसमें क्या है। पुण्य के फल को भोगता है, पूरे केंद्रीय में जाता है। देव से देव एकेंद्रीय भया, तो सोचो तो सही, देव से एकेंद्रीय में गया काय को? इसीलिए कि पुण्य का फल आया वो चिपक गया उसमें, काय का देव में, काय का दर्शन में, काय का आत्मा, तो वहाँ से सीधा एकेंद्रीय में जाता है। अब वो 10 लक्षण की पूजा में सुनाता है, अपने को तो सुनने का कोई काम नहीं है। और अपन पुण्य के फल को भोग रहे हैं कि पाप के उदय को बुलाने का निमंत्रण ले रहे हैं। एक इंद्री 2 इंद्री में कितने जीव भटक रहे हैं, कभी देखा भी है? तो क्या वो सब पुण्य के फल में भोग रहे हैं? मनुष्यों की संख्या ज्यादा है कि कीड़े मकोड़े मच्छर की संख्या ज्यादा है? आपको आंखों से कुछ दिखती है कि नहीं? ज्ञान की तो बहुत लंबी बात है। नरक भरक तो क्या देखेंगे, तिरेंज कोई नहीं देख पा रहा। किसकी संख्या ज्यादा है दुनिया में? 2 तरह के जीव, तो वो सब क्या पुण्य का फल है? सारा मिला था आपने, जैसा सारा क्षय कर दिया उसने। अभी तो वहां है तब भी ठीक है, तो अभी निगोद जाएगा। काल अनंत निगोद मजा बीती हुई केंद्रीय संधारा। दूसरा परिणाम वो खतरनाक है। पुण्य के फल का सुन लिया, बचे कि नहीं बचे सुन तो ले। अब एक पुण्य का परिणाम होता है, ये पुण्य के परिणाम में भी एकत्व बुद्धि पाई जाती है कि ये पुण्य के परिणाम को मैं करता हूँ, पुण्य के परिणाम को करना कर्तव्य है। और ये पुण्य का परिणाम अगर अपन नहीं करेंगे तो एक तो पाप में जाने का डर, और काय का पाप में तो पाप में तो मजा ही आता है। एक तो पुण्य के परिणाम में एकत्व बुद्धि, ये निरंतर मिथ्या दर्शन का कारण है। बात समझ में आई? पुण्य के परिणाम से एकत्व बुद्धि कंटिन्यू चल रही है, ये कंटिन्यू मिथ्या दर्शन तीव्र बन रहा है, क्योंकि पुण्य के परिणाम से एकत्व बुद्धि माने तीव्रता से आत्मा से एकत्व बुद्धि छूटी हुई है। प्रैक्टिकल बात है। आत्मा से एकत्व बुद्धि छूटी है, पुण्य से एकत्व बुद्धि चालू है। पुण्य का एकत्व ये जीव खुद जाने का एक कर रहा है, कई शल्य उसके। अरे भाई अगर अपन पुण्य नहीं करेंगे तो अनुकूल सामग्री कैसे मिलेगी? और अपन वितराग भाव नहीं कर सकते तो कम से कम पुण्य तो करो। क्या होगा कि अनुकूल सामग्रियाँ मिलेगी उससे। तो वो पुण्य काय के लिए कर रहा है? क्या सामग्री के लिए कर रहा है कि पुण्य करने के लिए कर रहा है? बात जी यही होगी और कहीं कुछ गंभीर बात लग रही है, ऐसी हवा में चल रही है, होश आवाज हो जाए ऐसे। तो मैंने जिस दिन सुनी गुरुदेव से, तो जैसा कि कोई तीव्रता से कोई एक आध झापड़ मार दे ना, तो बेचारे को 2 घंटे तक होश ही नहीं आया। ये ऐसा जोरदार डोज है करतार भुगता बुद्धि का कि संपट ही नहीं पड़ रही। अपन करें तो करें क्या? आत्मा समझ में आ नहीं रहा है, आत्मा में मन लग नहीं रहा है। कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि के परिणाम छाती पे तो ताकत से मुंह गल रहे हैं। कैसी दशा है?
चिन्वाणी के कहने से सब दिख रहा है कि सारा संयोग क्षणिक है, नाशवान है। अपने सामने कितने छोड़ छोड़ के चले गए, अब अपना नंबर लग गया क्यों के अंदर, वो जल्दी आ रहा है, एक्सपायरी डेट नज़दीक आ गई, क्या करे, कैसी विकट परिस्थिति में शरीर में रोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो जो दवा लेते हो तो बढ़ते हो, तो दवा लेता कम होने के लिए, और वो देखो तो उछाले मारते हैं। जितना बढ़िया से बढ़िया खाए, जितना बढ़िया से बढ़िया आराम करे, उतना ही बीमार होता है। शरीर को अपने साथ पे ले जा रहे हो, इसलिए इसकी मान्यता के कारण से हो रहा है। मिथ्या दर्शन बोलने से इसके अंदर, परिणामों के अंदर सुबुद्धि नाम का एक विष है, कर्ता बुद्धि का, भोक्ता बुद्धि का एक मानने का ये विष पड़ गया इसके अंदर, और ये विष सिर्फ कुंदा चारों उतार सकते हैं, और उसकी औषधि अपने शुद्धात्मा का परिचय है। जिद है तो आत्मा के एकत्व बगैर पर से एकत्व जाएगा नहीं, और पर से पर कह दिया खाली शरीर से, राग से, तो उसका बहुत लंबा परिवार है, घर से, कुटुंब से, परिवार से, जो दिखे उससे। मनुष्य है तो इतना फैल गया, मनुष्य नहीं हो तो बेचारा तिर्यंश है, तो उसकी जितनी मर्यादा हो, शरीर से एकत्व हो। बच्चे जब तक वो थोड़ा बच्चे वयस्क नहीं हो जाए, गाय के, कुत्ते के, जहाँ वो बड़े हुए तो उनसे भी एक तरह का छूट छाड़ जाती है। दिमाग ही ठीक नहीं है ये सोचने कोई तो मजबूर नहीं हो। अरे दिख रहा है, पर ये नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, परंतु आया कि नहीं ये तो देखो। बोलो आया कि नहीं आया, अभी तक पूरी जिंदगी हो गई ना, 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गए, अपन बहुत अच्छी चीजें खाई, सुखी होने के लिए खाई थी। अच्छा, बहुत स्लीपिंग, बहुत घूमना फिरना गए, सब काम सुखी होने के लिए करा, सुखी पोजीशन क्या है ये बताओ। तो फिर इसको इतनी बुद्धि नहीं आई ना कि आखिर ये सुख का कारण है भी कि नहीं। किसके लिए सुख कर रहे हैं ये भी समझ नहीं आ रहा, किसके लिए सुख बोल रहे हैं, ये किसके लिए, क्या खुद ही भोग रहा है, किसके लिए भोग रहा है? अरे रोटी खा रहा है, ये खा रहा है तो अपने लिए खा रहा है, दूसरे के लिए खा रहा है। अरे कोई सा भी भोग होगा तो अपने लिए करा कि दूसरे के लिए करा, किसके लिए, क्या खुद ही भोग रहा है, मजा किसको आ रहा है, कुछ समझने को तैयार नहीं है। खुद को मजा आ रहा है ना, ये अभी अपने कोई ग्रास खाया तो इसका मजा अपने को आ रहा है कि दूसरे को आ रहा है, और वहां लपक के खाया, किसने कराएगा। अरे जब उसको खाने या भोगने गया तो सब काम को छोड़ के गया ना। कितना कठिन है, पूरी लाइफ का डोज है, एक क्षण के लिए इधर से रिवर्स हो जाए, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हर्ष विषाद, पाप और पुण्य के उदय, प्रकृति के उदय के अनुसार मैं नाचूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव में जुड़ना ये मेरा स्वभाव है। पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, पाप का फल, पुण्य का फल, इसमें दोनों के अंदर एक में करने की बुद्धि है, एक में उसके पीछे हर्ष और विषाद, वो जो परिणाम होता है उसको भोगता है, परंतु ये उसका स्वभाव नहीं है। ये कह रहे थे, जिस तरीके से कर्ता जीव का स्वभाव नहीं है, वैसे ही ज्ञेयों के पीछे हर्ष और विषाद का परिणाम, ये तेरा भोगना, ये तेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञानी को भी उसकी भूमिका के अनुसार सम्यक दर्शन होने के बाद चारित्र की अस्थिरतावश ये परिणाम होते हैं हर्ष और विषाद के, परंतु उसको, उससे अपने ज्ञान को बिल्कुल न्यारा रखते हैं, पवित्र रखते हैं, उसको भोगना अपना स्वभाव नहीं जानते हैं।
उस समय में कर्ता बुद्धि के काल में और हर्ष विषाद के परिणाम को भोगने के काल में वो अपने को ज्ञान स्वाभाविक आनंदमय जानते हैं और अपने को एक बार ज्ञायक जानने के बाद उसमें से अतीन्द्रिय आनंद की धारा चलती है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित रूप परिणमते हुए उसके कर्ता और भोक्ता होते हैं, हर्ष और विषाद के ज्ञाता रहते हैं। ये काम जिन्होंने अपने से चाहते हैं। घबरा मत, कोई से पूछूंगा नहीं, क्या पूछे वहाँ, जिन्होंने के साथ परिणमन चाहिए, सुन लेना इसमें से जिसको सुनना। जिन्होंने को तो जो चाहिए वो चाहिए, सुखी हो गए। जितना कोर्स है बिल्कुल वही होएगा उसमें। अनादि अनंत फाइनल प्रोग्राम है उसमें। अनादि से जितने तीर्थंकर हो या भगवान बने वो इसी मार्ग पे चलते बने, मार्ग को छेड़ाछेड़ी करे, मार्ग को बदलने का प्रयत्न करे, तो इस मार्ग में कुछ हो ही रहा नहीं। बात समझ में आई क्या? बहुत गंभीर बात है। जिस तरीके से परद्रव्य को करना मेरा स्वभाव नहीं है, उसी तरीके से परद्रव्य के पीछे हर्ष और विषाद का जो परिणाम होता है उसको भोगना ये मेरा स्वभाव नहीं है। जिस तरीके से परद्रव्य का करना उसकी जगह परद्रव्य की होती हुई क्रियाओं को जानना ये मेरा स्वभाव है। उसके बदलते हुए द्रव्य की अपने कारण से अपनी पर्याय वो बदल रहा, उसका मैं क्यों करूं, कैसे करूं, काहे के लिए करूं। दूसरी बात कि आत्मा किसी पर पदार्थ को जब छू नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, उसमें से सुख नहीं आ सकता है, तो उसके मिलने पर हर्ष का परिणाम, बिछुड़ जाने पर विषाद का परिणाम, दुख का परिणाम, ये तो मेरी आत्मा को भूलने के परिणाम है। तो मैंने जब अपने अतीन्द्रिय आनंद का जब आत्मा के आश्रय से स्वाद आया है, तो उसका कर्ता और उसका भोक्ता तो उस आनंद को भोगे कि हर्ष विषाद के परिणाम में अपने ज्ञान को जोड़ करके आज ध्यान रोज ध्यान करे। ऐसा कौन विवेकी करेगा? आपके काम की कुछ लग भी रही कि नहीं करी है? क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? समय सार यहाँ लिखा है कि यहाँ लिखा है? पहले तो उसको यहाँ पढ़ना बंद करो, यहाँ पढ़ो। तो यहाँ जो होने वाला है वो यहाँ लिखा है, और यहाँ जो होना चाहिए वो यहाँ लिखा है। देखो इसमें लिखा है कर्तृत्व की भांति भोक्तत्व भी इस चेतन का लिखा है। इस चेतन का, इस चेतन माने कौन चेतन? ये चेतन, चेतन स्वाभाविक, चैतन्य मन जानने देखने का पिंड, जानना देख, चैतन्य स्वाभाविक मने चेतनता जिसका स्वभाव है। चेतनता स्वभाव होने पर भी पर द्रव्य को देख करके मूर्छित हो गया है। चेतनता से मूर्छित दो शब्द तो समझते हैं कि नहीं? मूर्छित हो गया। चेतनता इसका स्वभाव होने पर भी इस चेतन जब कर्तृत्व की भांति भोक्तत्व भी इस चेतन स्वभाव का स्वभाव नहीं कहा है। तो किसने नहीं कहा? ये कहने वाला है कौन दुनिया में? कि ये बात जिनेन्द्र परमात्मा ने कही है। जिनेन्द्र परमात्मा ने कही है, जितने भी मोक्षार्थी है जो इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारी, ऐसे सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले, पंचम वाले और मुनिराज, वो जैसा जिनेन्द्र परमात्मा से सुना वैसा अपने आत्मा को देख करके उन्होंने अपने आत्मा की अंदर देख करके जिनेन्द्र भगवान की बात का भरोसा करके तो पहले आत्मा को देखा, और देखने पर उसकी सत्यता प्रमाणित करते हैं और खुद कहते हैं कि ये करना और बोलना ये मेरा स्वभाव नहीं है। प्रमाणित कर लियो। हम पढ़ते थे उसको है प्रमाणित, अपने को कर्ता भोगते ही मानते हैं। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो
क्या हुआ, कल कर गए थे, क्या करके आए, करो मरो। करता भोगता का घोड़ा ऐसा चलता है, 2 मिनट इसको शांति नहीं मिलती, पागल हो गया बिल्कुल। करेगा तो भोगेगा जरूर। जरूर राग तो करेगा भोगेगा, उसको नहीं, परवरण की बात नहीं है। हर्ष और विषाद के परिणाम, जब राग करा है ना, तो राग करा के राग के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो उसका फल तो आएगा कि नहीं, क्या आएगा, में भोक्तत्व भी हो जाता वो उसे है, कर्तव्य के साथ ही भोक्तत्व ही रहता है। लगा ही है, वो तो बदल बदल के रूप आता है अपना। गजब की बात ये है राकेश की, जब करता है तो भोक्ता को भूल जाता है, जब भोक्ता तो कर्ता को भूल जाता है, जब ये एकत्व करता है ना तो आत्मा को भूल जाता है, पर से एकत्व के लिए आत्मा को भूल गया। अभी एक बार पलट जाए, अगर ये आत्मा से एकत्व करेगा तो 3 लोग को भूल जाएगा। श्रीमद जी तो कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा से एकत्व हो गया, तो कई बार सामायिक में बैठते थे तो उनको पंचम गुण स्थान भी था, तो सामायिक में बैठते थे तो एकदम निर्विकल्प हो जाते थे, तो शरीर दिखता ही नहीं था ज्ञान में, एकदम अतीन्द्रिय आनंद भोगते थे। तो जैसे ही वहाँ से अतीन्द्रिय आनंद को भोग के निकले तो फिर एकदम से शरीर में निगाह गई तो कहते थे ये शरीर अभी तक टिका हुआ है, ऐसा भूल जाते थे। ये दुनिया को तो पागलों जैसी बात लगे, ये समझ में आ रही है। अभी तो इसका इतना परिणाम शास्त्र पढ़ने में भी लग जाए ना, बहुत बड़ी बात है। शास्त्र पढ़ने में भी ऐसा लग जाए कि दुनिया को भूल जाए। तो यहाँ बैठते ना यहाँ पे, तो जिसका भी मन लगेगा ऐसा, तो उसको लगेगा अरे दुनिया दूसरी परिलोक की कथा है, और 1 घंटे तो पता नहीं हम कहाँ चले गए थे, अरे बाहर निकले फिर उस जंजाल में फंस गए। ऐसा अंदर लगे उसको तो कुछ पात्रता पकड़ी, भले ही कहीं चला जाए। अब ये तो इसका परिभ्रमण तो इसके कर्म के उदय अनुसार इसके हाथ में है क्या, आखिर जो पुण्य करा तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, और वो पाप कमाने के लिए तो आए ही पुण्य का उदय नहीं आ रहा। राकेश जी समझ नहीं आ रहा, इसको समझना बहुत पुण्यशाली और पुण्य का उदय भोगने, अरे वो पाप का निमंत्रण देना है। अब थोड़ा सा समझ में आएगी, अगर इसका ज्ञान अगर थोड़ा डेवलपमेंट हुआ होगा तो यहाँ पर जो अपनी ये बात छूटे उसका दुख कितना है, और जो अपन जिस भी विषय को भोगे उसका मजा कितना है, ये आप कंपेयर करो अपने अंदर। जिन्वाणी दूसरा क्या बताएगा उसको, 2 घटना हो रही है ना, अभी यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो ये छूटी जिन्वाणी, उसका दुख कितना है, और अभी घर जाकर लड्डू बापले खाएंगे उसका मजा कितना है। आपको तुलना करो उसमें क्या है, ज्ञान रम रहा है वहाँ, ये तो फॉर्मेलिटीज की बात है, क्या धर्म उसमें, इसलिए तो असर करती नहीं उसको, ऐसा असर करे उसको। सुहाती तो वो बात है, सुनने आ जाता है तो मजबूरी में, ये भी क्या आ जाता है वहाँ, इसका पुण्य का उदय ला के पटक देता है, चल घर क्या करेगा जाके, बहू से माथा फोड़ी करेगा, जिनवानी सुनिया तो आ जाता है बेचारा। बाहर वहाँ पे घर पर पटरी बैठते नहीं, हर एक को पता है अपने को इज्जत है नहीं घर के अंदर, ना पोता पोते चाहते ना बहू बेटे चाहते, तो वहाँ से जो ठोकर मारी मैं तो यहाँ आ गया, यहाँ से कोई मजा नहीं आता, फिर वहाँ चला एक करे रस्ते ही क्या है। अरे प्रोफेसर साहब की समझ में आ रही है, जो दिलती पड़ी उनके उदय भोगने की तो एक इंद्रिय में चला जाता है, वहां से घबराया ऐसे पाप का परिणाम पुण्य का परिणाम, टांगड़े टूट गए इसके, दुकान मंदिर मंदिर दुकान दुकान मंदिर मंदिर दुकान घर मंदिर मंदिर घर, और टूट गया टांगड़े उसके, घर पाप कर रहा है, मंदिर पुण्य तो पुण्य करे आएगा, फिर पाप करे फिर पुण्य चला जाए, इसके अलावा चक्कर अन्य हो गया, समझ ही नहीं पड़ रही कुछ क्या करें, क्या दशा है। तो बेशर्म हो गया दुख झेल झेल के, जिसको किसी को जिसको बोले वो सुनता नहीं है, जिसको बोले वो अपनी बेइज्जती करता है, शरीर में चलती नहीं है, डॉक्टर की दवाइयाँ सब फेल हो रही है, आयु तो पूरी होने जा रही है, शरीर का
मरने की तरफ जा रहा है, विषय तेजी से बढ़ रहे हैं, बाहर बेइज्जती हो रही है, और फिर भी वो सांप का जैसा मेंढक होता है ना, मेंढक और एक अजगर होता है, तो अजगर ने जो है वो मेंढक को पकड़ लिया, और मेंढक को पकड़ लिया, वो निकल रहा है धीरे 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 धीरे, और वो थोड़ा सा मुंह बाहर है, उसका आधा पेट बाहर है, तो उसके बाद वो जीवान निकाल के मच्छर पकड़ रहा है। अरे तो तुम मौत के मुंह में पड़ा हुआ मच्छर पकड़ रहा है तो ये दशा है जीव की। इधर आयु के अजगर ने इसको निगल लिया, आधे से ज्यादा निकल गया वो। अरे अपन मान लो मैक्सिमम आयु 100 वर्ष, तो 70% 60% तो निकल गया वो, और उसके बाद फिर 5 इंद्रिय के विषय में झपट्टा मारा, तो तू अरे इससे बचने का प्रयत्न करेगा कि 5 इंद्रिय के विषय भोगने करेगा? पर जो बुद्धि नहीं चलती, क्या करे, मजबूर है विषय में। पुण्याचार नहीं मिले होते, ये कर्ता भोक्ता की बात दुनिया में कोई समझाने वाली पैदा नहीं हुआ है। तो ये गुरुदेव हो गए जन्म के अंदर, और भाग्य से अपने को गुरुदेव भी पसंद आ गए, उनकी बात पसंद आने लगी, तो थोड़ी बहुत पात्रता बन गई, बात समझने पात्रता बन गई हो। उतारना उतारना सब अंदर अलग है। जिनवाणी सुनने की पात्रता उन्होंने खड़ी कर दी, बस इतना बहुत है। कठिन लगती है बात, करे क्या। आचार्य तो हर जगह ही छेड़ते, जब यहाँ बैठो तभी कहते आत्मा भगवान है, कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि तेरा स्वभाव ही नहीं है। कर्तव्य की भांति भोक्तत्व भी इस चेतन स्वरूप आत्मा का स्वभाव नहीं कहा है किसने? जिन्हें परमात्मा ने कहा ही नहीं है। फिर भी वो अज्ञान से अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। कर्ता और भोक्ता अज्ञान से भी है नहीं। अपने को कर्ता और भोक्ता, रोटी बनाने का कर्ता और हर्ष विषाद का भोक्ता अपने को मानता है, इसका नाम अज्ञान है। ऐसा नहीं कि अज्ञान से रोटी बना लेता है और अज्ञान से उस उदय को भोग लेता है, ऐसा नहीं है। अज्ञान की परिभाषा जिना बिल्कुल उतार देनी चाहिए। वस्तु स्वरूप से विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप से विपरीत ज्ञान का नाम अज्ञान है। आत्मा के स्वरूप से विपरीत कार्य का नाम अज्ञान है। रोटी बनाना इसका स्वभाव नहीं है, फिर भी रोटी बनाने को अपना कर्तव्य मानता है कि अज्ञान है ये। तब अज्ञान का नाश करना है कि अज्ञान का पोषण करना है, एक फैसला चाहिए। नाश भाषा से नहीं होता है, वो अज्ञान सब में ज्ञान होने पर ही मरेगा। ये तो सब शर्तें है, ये सब और से बदलेगा थोड़ी है, इसमें कोई लचीलापन नहीं है। मिथ्या दर्शन अगर पहचान में आ गया है तो सम्यक दर्शन के बिना नहीं जाएगा। मिथ्या ज्ञान अज्ञान अगर पहचान में आ गया तो सम्यक ज्ञान के बिना नहीं जाएगा। मिथ्या चारित्र अगर समझ में आ गया है तो सम्यक चारित्र के बिना उसका नाश नहीं होता है। और ये तीनों भी हो तो संसार से बाहर आ नहीं पाएगा। ध्यान रख लेना, 84 लाख यदि है, ये जितनी देर सुन रहा है ये समय बहुत थोड़ा सा है, और जितना बीत गया उतना बाकी नहीं है। नहीं समझ में क्या बोले, जितना जितना जिसका जिसका बीत गया है उतना बाकी नहीं है, भरोसे मत रह जाना। और कोई इसको परिवार कुटुंब समाज देश कोई इसको मदद करेगा, इस भरोसे में रहना मत। अकेला जन्मा अकेला मरेगा, अकेला ही सुख दुख भोगेगा। और पूरा द्वादशक आ गया, इसमें बचे क्या आया। अज्ञान का अभाव होने पर ही वो अभोक्ता, जगत के पदार्थ वहीं के वहीं पड़े रहेंगे और ये अभोक्ता हो जाएगा। अरे खाते हुए अभोक्ता है, दुकान जाते हुए करता है, बोलते हुए मौन है, क्या जीव दर्शन है। घर में रहता हुआ उदासीन जाता है, पूजा करता हुआ अतीन्द्रिय आनंद का भोगता है। ऐसी दशा है, हो मेरी ऐसी दशा, जैसी कल ऐसी दशा होगी। ऐसी भावना जो है और इससे ऊंची दुनिया में कोई बात है नहीं। ये सुन ले समझ ले तो इसको दुनिया में कोई दुखी कर नहीं सकेगा, वो इसको अनंत बनने में भी कोई रोक नहीं सकेगा। और अगर ये बात से स्वीकार नहीं करा इसके ज्ञान ने तो निगोद जाने से भी कोई ताकत बचा नहीं सकती है। और जितना पुण्य करा सके झटके में क्षय हो जाता है, तो ध्यान रख लेना।
अब 316 इसी अर्थ की गाथा। अच्छा तो पेट ही नहीं भरता उनका, तो छोड़ेंगे ही नहीं उसको। इसी अर्थ की साहब सब तो कह दिया आपने, बहुत क्या बचा। हमारे तो इसी में सुन के होश आवाज हो गए। अभी ठहरो, अभी कहा से 316 फिर कहेंगे 14-15 का लॉट फिर से मिला के कहेंगे छोड़ो। हाँ अभी सब आएगी, सब आएगी। और अभी आचार्य मूड में ला रहे हैं इसको कि छोड़ेंगे थोड़ी। एक ममत अभी 3 चेतनाओं बटा हुआ, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, तो मैंने अभी लिया ही नहीं। अभी लेंगे सब भाग्य उदय अनुसार।